Good morning, students. Today I am explaining you question number 5 of exercise 11.2. ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है if 42 men construct a road in 20 days. First column you have to make of number of men and second column you have to make it of number of days. It is written that if 42 men construct a road in 22 days, 42 men कितने दिन में रोड बनाते हैं? 22 days में. How long will it take 33 men to construct the same road? अगर नंबर ऑफ पीपल 33 हो जाएं तो कितने डेज आपको लगेंगे टू कंप्लीट द सेम रोड? देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का है, एरो छोटे वाले नंबर की तरफ लगाते हैं. 42 और 33 में स्मॉलर नंबर है 33, तो एरो लगाएंगे नीचे. इनवर्स में दूसरा एरो लगाते हैं उल्टा. एरो वाला न्यूमरेटर में लिखते हैं, वी विल राइट 33 अपॉन 42 इज इक्वल टू 22 अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. x इंटू 33 इज इक्वल टू 22 इंटू 42. x इज इक्वल टू 22 इंटू 42 अपॉन 33. ये 3 हो गया, ये 11 टू जा हो गया, 3 14 जा. x इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28. इट मीन्स 33 men will take 28 days to complete the same road. Okay? Very good. Now, sixth question. Sixth question में देखिए क्या है. In sixth question, what is written? In a hostel, there are 40 boys. एक तरफ आप लिखिए number of boys. They have provision for 30 days. Number of days. देखिए अगर 40 बॉयज होते हैं तो कितने दिन चलता है? 30 डेज चलता है प्रोविजन, जो भी आप खाने का सामान लेके आते हैं. इफ 20 मोर बॉयज ज्वाइन द हॉस्टल, 20 बढ़ गए, इट मींस 40 प्लस 20 इट विल बिकम 60 हो गए, तो कितने दिन चलेगा? 40 60 में छोटा कौन सा? 40. एरो 40 की तरफ. इनवर्स है तो अपोजिट एरो लगेगा. 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू x अपॉन 30. क्रॉस मल्टीप्लाई. 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 30. x इज इक्वल टू 40 इंटू 30 अपॉन 60. 31 जा 32 जा 2 1 जा 2 20 जा. x कितना हो गया? 20. It means if 20 more boys will join the hostel, the provision will last only for 20 days. Okay? Just go through it. This was the solution of question number 6. Now I'll explain you question number 7. Question number 7. In question number 7, it was written that a shopkeeper has just enough money to buy 52 tricycle for rupees 525 each. यानी पहला आप कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल्स का. सेकेंड कॉलम होगा कॉस्ट ऑफ अ ट्राईसाइकिल. एक ट्राईसाइकिल की कॉस्ट क्या होगी? ठीक है. 52 ट्राईसाइकिल ही कैन परचेज इफ द कॉस्ट ऑफ ट्राईसाइकिल इज 525. और वो कह रहा है कि अगर 21 रुपीज कॉस्ट बढ़ जाए, यानी 525 में 21 ऐड कर दिया तो ये हो गया 546. तो ट्राईसाइकिल कितनी लेगा वो? इसमें छोटा कौन सा है? ऊपर वाला.
एरो इसका अपोजिट लगेगा, ये वाला एरो की तरफ ऊपर लिखते हैं, x अपॉन 52 इज इक्वल टू 525 अपॉन 546, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो क्या आ गया, x इंटू 546 इज इक्वल टू 525 इंटू 52, x इज इक्वल टू 525 इंटू 52 अपॉन 546। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पे आंसर आपका आएगा x इज इक्वल टू 50। इट मीन्स अगर कॉस्ट 21 रुपीज साइकिल की बढ़ा दी जाए तो वो 50 ट्राई साइकिल खरीद पाएगा। ओके ओके, जस्ट गो थ्रू इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस ध्यान रखिएगा, पहला एरो स्मॉल नंबर की तरफ लगाते हैं और इनवर्स में सेकंड एरो इसका अपोजिट लगा देते हैं, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर। Okay, now I am explaining you question number 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में it is written that a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस और एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ बॉटल्स। अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखी जाती हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, 25। अगर 20 रखी जाएंगी एक बॉक्स में तो कितने होंगे, 12 और 20 में छोटा कौन सा है, 12, तो एरो यहाँ लगाएंगे, इनवर्स में है तो इसका नीचे की तरफ, x अपॉन 25 इज इक्वल टू 12 अपॉन 20, x इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू 25, x is equal to 12 into 25 upon 20, 4 5 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 5 जा, x कितना आया 3 into 5, 3 5 जा 15 बॉक्सेस इसका आंसर होगा। That's all for today. Thank you.